माहौल से जब निकल के यहाँ आते हैं, फिर जब अकेले होते हैं तो लगता है कि किस दुनिया में जी रहे हम, किन लोगों को। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। तो आपने इससे पहले 2 ब्लॉग्स देखे हैं। पहला तो तैयारियों वाला घर पहुँचने तक का, दूसरा हल्दी और मेहंदी के फंक्शन का। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो इंगेजमेंट सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, टीका और जो गोदी या ओली भराती है वो, और वरमाला जयमाला जो भी आप कहें उनका। तो क्योंकि वो अलग अलग फ़ोन में शूट की हुई वीडियोज़ हैं तो वो इकट्ठे करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो ये उसके पहले ये वाला ब्लॉग आ गया। अब इसका अगला ब्लॉग कल या परसों में वो वाला ही आएगा। तो जैसे कि मैं अभी क्लिप्स डालूँगी तो आप नमस्ते आप सभी को। और मैं उसी फैलारे से दोबारा शुरुआत कर रही हूँ। शादी की वीडियोस लगभग अब आप लोग देख चुके हैं। दोबारा से सेम वही कंडीशन। आज कल मुझे वापस जाना है तो आज की कंडीशन जहाँ से शुरू करी थी वही कपड़ों का फैलारा। पहले कपड़े निकालने थे और आज कपड़े रखने हैं। तो पूरे तरफ सिर्फ आप देखेंगे, सिर्फ कपड़े कपड़े बैग, कपड़े बैग, कपड़े ज्वेलरी बैग, कपड़े। बस मैंने तो जस्ट आते ही 7 कपड़े धुले थे। कंधे से बैग बाद में उतारा था, जो हाथ में बैग था उसके कपड़े निकाल के पहले वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। बस खुश होने की बात इसमें ये है कि ये धुल के और घड़ी बना के रखे गए हैं, सुखा के घड़ी बन के रख लिए हैं। तो ये भी वेडिंग पार्टीज़ का या घर में शादी या किसी भी तरीके के फंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा हिस्सा है। और कि पहले सामान बिखेरो, उसमें से चूज़ करो आपको क्या ले जाना है, उनको साफ़ सुथरा प्रेस करो, रखो, और फिर वापस से जब उसका इस्तेमाल हो जाए सेम वही तरीका फिर से अपना धुलो, साफ़ करो, प्रेस करो और वापस से रखो। तो ये आज वही चरण है। इसके अलावा जो बची हुई क्लिप्स होंगी, बचे हुए मोमेंट्स होंगे ब्लॉग में, आपको आगे वो देखने को मिलेंगे। और थोड़ी बहुत मेरी मन की उथल पुथल या फिर हलचल। तो बने रहिएगा, साथ में देखते रहिए। तो बैग भी पैक हो गए हैं, हमारा बैग भी पैक हो गया है और हम भी रेडी हो गए हैं अब घर से निकलने के लिए। बैग सारे जो फैला हुआ था उनमें ये वाला बैग भी पैक हो गया है। ये मेरा बैग भी पैक हो चुका है, ये बैग भी रखा गया है। और बाकी जितने भी कपड़े थे, जो भी था वो सारा पैक होके रखा गया है। और अब सिर्फ वापसी के लिए इतनी ही। घर से निकलने के लिए कितना उत्साह होता है और फिर वापस जाने के लिए मन कितना भारी, उन बैग बराबर ही भारी होता जाता है। तो रेडी हो गए निकलने के लिए, पैकिंग भी हो गई है, सारा सब कुछ रखा भी गया है और अब सिर्फ वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो निकलेंगे। तो ये खुल गया है क्वार्टर का ताला, हमारे पहुंच गए हैं वापस से बरेली। और ये लाइट जला के सामान रखा, और ये सामान जैसा रखा है बस रखा ही है। कल से वापस से अपनी वही सेम उसी को चक्र में फंसना है। सुबह ड्यूटी, शाम को ड्यूटी, वही अकेला घर। घड़ी में टाइम थोड़ा 4:30 दिख रहा है, वो बंद है। वैसे रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, लगभग 6-6:15 हो रहे हैं और अब जाके ठिकाने लगे हैं। कल सोमवार, वैसे तो हमारा रविवार कुछ होता नहीं है, पर सोमवार जनरली लोगों को वर्किंग डे होता है शुरुआत का। तो कल से फिर से वही शुरुआत होगी और कुछ दिनों तक घर का दिमाग में बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह है, घर वालों की आवाज़ें और सामने फिल्म सी चलती रहेगी। उसके बाद वापस से अपने ढर्रे में फिर से रम ही जाना है। पैकिंग हो गई है, वापस भी आ गए, सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक बैग ये रखा है, ये कपड़े अभी निकले रखे हैं, ये बैग आधा खुला रखा है। और इसके अलावा भी ये वाला बैग, पूरा बैग भी खुला रखा है। स्वेटर, कपड़े, सब कुछ, अभी कुछ भी धुला या कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ टैबलेट खा रहे हैं, उठते हैं,
सोते हैं सुबह 9-10 बजे तक, रात में गोली खा के सो रहे हैं, सुबह उठते हैं, ड्यूटी जा रहे, दोपहर में सो रहे, खाना खा रहे, गोली खा रहे, सो रहे, सिर्फ यही हो रहा है। क्योंकि सामान ये जो बिखरा पड़ा है, ये बिखरा हुआ सामान भी समेटना है, और कुछ बिखराव जो मन का बिखरना होता है, घर से आने के बाद वो जो स्थिति होती है उसको ही नहीं समेट पा रहे, उसको ही नहीं संभाल पा रहे। तो ये हम सबके ही साथ लगभग होता है। और मेन चीज़ ये होती है कि जब आप घर में जो फंक्शन होता है, इतने सारे लोगों को साथ में देखते हो, सारी हमारी फैमिली, और फैमिली भी मेरी, मतलब टच वुड इस चीज़ को नज़र ही ना लगे प्रभु, इतनी सारी लोग, मतलब 100 लोग तो घर के ही जब आपको दिखते हैं, सारे चाचा बुआ, और उन लोगों का ओवरऑल जब वो दिखता है, उस माहौल से जब निकल के यहाँ आते हैं, फिर जब अकेले होते हैं, तो लगता है कि किस दुनिया में जी रहे हम, किन लोगों को। और मतलब एक जो कंडीशन है ना कि ये अकेला रहना एक कुछ दिनों तक खलता है, फिर वो सारी अच्छी बुरी चीज़ें याद आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल जो मतलब है वो ये है कि सामान तो फैला पड़ा ही हुआ है, और सामान के अलावा जो विचारों का फैलाव है, विचार जो बिखरे हुए हैं, उनको भी समेटने में 2-4 दिन लगेंगे, सामान को समेटने में, जमाने में भी लगेंगे, और मन को, थॉट्स को रोकने में, इकट्ठा करने में और जमाने में भी उतना ही समय लग जाएगा। तो इसलिए जो शादी का वीडियो है, इंगेजमेंट का, शादी का, टीका, फलदान, गोदी, सबका एक इकट्ठा वीडियो रहेगा। वो पहले नहीं आया, पहले ये आ गया, क्योंकि उसको हम कंबाइंड करके ओवरऑल कहें तो एडिटिंग उसकी हम अभी कर नहीं पाए हैं, और मन भी नहीं लग रहा है मोबाइल में, तो इसलिए पहले ये वाला वीडियो आ गया। और मेरे साथ ये समस्या बहुत बड़ी है कि जितना मेरे दोस्त, मेरे साथ वालों ने मुझे सिर पे चढ़ा रखा है, भगवान की दया से उससे ज़्यादा मेरे घर वालों ने मुझे सिर पे चढ़ा रखा है। तो उस माहौल से, इतने ज़्यादा हाथों पे रखने वाली कंडीशन से जब यहाँ पहुँचते हैं और अकेले होते हैं, तो मन थोड़ा सा भारी होता ही है। और इसके अलावा मन में चल रही 1000 चीज़ें भी होती हैं जिनके कारण होता ही है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही जनरली वीडियो था, थोड़ा सा मन भी भारी है, और ऑब्वियसली रहेगा भी जब तक वो घर की याद धीरे धीरे फीकी नहीं पड़ जाएगी। और एक्चुअली होता ये है कि जब हम अपनों के बीच से और इतने प्यार से वापस आते हैं, तो लोगों का जो कठोर व्यवहार होता है, जो हमारे प्रति रहा होता है बीते समय में, उस प्यार को देख के वो रुका हुआ, वो कठोर, या किसी का बोला हुआ कड़वा, या किसी का कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा चुभता है इतना प्यार देख के। मतलब ये होता है ना कि जब आप बहुत अच्छी परिस्थितियों में होते हैं, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा है कि नहीं, पर मेरे साथ तो है। मुझे खुशी जब बहुत मिलती है ना, तो मैं वो खुशी को एंजॉय करने की बजाय मुझे वो दुख याद आ जाता है जो मेरे ऊपर बीता है, जो मुझे मिला है, जो मुझे दिया गया है, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लें आप, तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे माइंड पे हावी हो जाती है। तो उन सब उधेड़पनों में उलझे हुए हैं अभी, इसलिए वो वाला वीडियो भी नहीं आ पाया, और ये सामान भी पूरा फैला पड़ा है, वो भी नहीं आ पाया। तो चलिए, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपको शादी वाला वीडियो मिलेगा, और तब तक मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा फ्री, और कुछ तो हल्की हो ही जाऊंगी। वैसे तो मैं कान ढक के बैठी थी, बहुत ठंड है। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, और सब लोगों को प्यार करिए, प्यार बांटते रहिए, प्यारे बने रहिए, सॉफ्ट बने रहिए, प्रेमी बने रहिए। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलिए चलते हैं, अगला वीडियो आपको इसके बाद वाला शादी वाला ही मिलेगा।